एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। हमारे एके सक्सेस फैमिली के बहुत सारे सदस्य रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ब्लड रिलेशन से इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। जैसे कि कुछ लिखा है प्लस का मतलब भाई है, माइनस का मतलब बहन है, इस टाइप से इक्वेशन दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है और आप बिल्कुल से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि स्किप करके देख ले तो दोस्तों ये वीडियो मत देखिए, फिर मेरा मेहनत भी बेकार जाएगा। क्योंकि इतने मेहनत से जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए बना रहा हूँ, और यदि आप लोग स्किप करके देखेंगे, आप लोग के समझ में नहीं आएगा, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसका प्रैक्टिस करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मेरा मेहनत बेकार है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका भी मेहनत बेकार है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इसका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्जाम में जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसमें जैसे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, जो बहुत ही आसान है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन, ये जो ब्लड रिलेशन टाइप 3 है इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही आसान है, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे शुरू करना कैसे है दोस्तों, जैसे a प्लस बी, और a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, a b का भाई है। ठीक है, a b का भाई है। अब a b का भाई है, अब हर जगह ऐसे ही होगा, माइनस a माइनस बी हो जाएगा, तो a b की बहन है, जो पहले आएगा उसी तरह दिया। a इंटू बी मतलब a b का पिता है, भागे भी है, a b का माता है, मतलब पहला वाला क्या है वो उसका माता पिता जो भी है वो पहले वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बी का भाई है, ये जो भी है इसमें हमें ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है उसके चिन्ह से मतलब है। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक में ऐसा दिया रहेगा, रिश्ता पहले दिया रहेगा कि आर बेटी है, पी की किस रिलेशन में आ रहा है वो, इस तरह से रिश्ता दिया रहेगा, हमें इक्वेशन निकालना है। और दूसरा क्या होगा, इक्वेशन दिया रहेगा, हमें रिश्ता निकालना है, उसमें क्या रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा है। आप क्या करिए, जो प्लस है वो अलग अलग लिख लीजिए। जो मतलब प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब क्या है भाई, और माइनस का मतलब बहन, और गुना का मतलब पिता, और भागे का मतलब क्या है माता। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिख लेना है। और इसमें क्या लिखा है वो ध्यान मत दीजिए, सीधा सी बात है, जो पहला होगा वो उसका भाई होगा, बहन होगा, जो भी है। जैसे ए है, ए बी का भाई है, ए माइनस बी मतलब ए बी की बहन है, मतलब ये बहन होगा किसकी, बी की। तो इस टाइप से सभी में यूज होगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि आर बेटी है पी की। अब क्या है, हमें इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों ब्लड रिलेशन का, वो देखिए, वो उसमें बेसिक चीज है। यदि आप वो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, यहाँ पे जो स्क्वायर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है मेल के लिए। ठीक है, और जो गोला है वो क्या हो जाएगा फीमेल के लिए। मान लीजिए स्क्वायर और सीधी लाइन में गोला है तो क्या हो जाएगा ये पति पत्नी, और ऐसा दिया है स्क्वायर और यहाँ पे गोला है, मतलब इसका क्या मतलब है भाई बहन। तो हमें यहाँ से पहले रिलेशन निकालना है, क्या आर बेटी है, आर बेटी है मतलब क्या हो जाएगा, आर फीमेल है, आर बेटी है किसका, पी का कोई जेंडर नहीं दिया, छोड़ देते। मतलब अब देखिए ये क्या है, आर जो है बेटी है पी का। ठीक है, ये हमें रिलेशन निकालना है, देखना है कि इस इक्वेशन में कौन सा फॉलो होगा। अब ये चिन्ह देखिए, चिन्ह में क्या आना चाहिए, आर लड़की आना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा कुल, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए स्त्रीलिंग आना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, एक तो माइनस का चिन्ह बहन, ठीक है माइनस होना चाहिए, और गुणा और भाग, ये 3 चीज जिस इक्वेशन में है, या फिर उसमें से एक दो चीज नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें मेनली क्या देखना है, ये तीनों चीज होना चाहिए, माइनस गुणा भाग, इन तीनों में से कोई भी होगा तो उसका क्या हो जाएगा, उससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं।
अब देखिए पहले वाले में क्या है, पहले वाले में देखिए माइनस है कहीं नहीं है, ठीक है। माइनस मतलब एक क्या होना चाहिए, लड़की का साइन आना चाहिए, लड़की माइनस है फिर भागे आना चाहिए। माइनस और भागे आ रहा है क्या, पी और इसके बीच में, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में माइनस है, भागे आ रहा है, नहीं आ रहा है। या फिर इसमें कहीं भी देखिए इस क्वेश्चन में माइनस और भागे जो है वो नहीं आ रहा है, मतलब क्या होगा, इसमें एक भी स्त्रीलिंग नहीं होगा, इसलिए पहला वाला तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, माइनस भी है भागे भी है, तो ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब थोड़ा टफ नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि चारों इक्वेशन करके हल करके देखना पड़े, लेकिन एक एलिमिनेशन मेथड है, इस तरह से हम निकाल लेंगे रिश्ता कैसे बनता है, क्या क्या चिन्ह होगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरे इक्वेशन में क्या है, P प्लस क्यू। अब P प्लस क्यू का क्या मतलब है, अब देखिए किसके किसके बीच में चाहिए, P और R के बीच में, P यहाँ है R यहाँ है, इन दोनों के बीच में चाहिए रिलेशन, तो उसके बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है, लेकिन गुना कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन गुना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप या तो माता और पिता दोनों आना चाहिए, गुना भाग, गुना भाग मतलब गुना और भाग, माता पिता जब आएगा पी और आर के बीच में तभी तो जाके आर बेटी होगी किसी का, ठीक है। तो पी और आर के बीच में गुना भाग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, देखिए पी और आर के बीच में चाहिए, पी और आर के बीच में, इस इक्वेशन में गुना भी है माइनस भी है, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन हो सकता है, तो हम करके देखते हैं। और यहाँ पे देखिए पी और आर के पहले गुणा का चिन्ह है, मतलब क्या होगा, गुणा का चिन्ह हमें चाहिए था, गुणा का चिन्ह का क्या मतलब होता है, पिता पिता होता है, तो मतलब यहाँ पे हो सकता है, तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं, पी इंटू क्यू, क्यू इंटू का क्या मतलब है, पिता, तो पी जो है पिता है किसका, क्यू का, पी जो है पिता है क्यू का, पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा, इतना हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है भाई, मतलब क्यू जो है भाई है आर का, ये जो एबीसीडी ऊपर लिखा है वैसे ही है, क्यू जो है आर का भाई है, तो क्यू जो है आर का भाई है, आर यहां आ जाएगा, अभी आर का हमें जेंडर नहीं पता है, आर यहां तक हो गया सॉल्व। अब इसके आगे बढ़िए, आर और एस में के बीच में माइनस है, माइनस का क्या मतलब होता है, बहन, मतलब आर जो है बहन है एस का, आर जो है बहन है एस का, ठीक है। अब यहां पे इससे देखिए हमारा जो इसमें क्या पूछा था, आर बेटी है पी की, तो आर जो है यहां से आर है पी की बेटी है, क्योंकि स्त्रीलिंग भी निकल गया, क्योंकि बहन है एस की, तो यहां से ये क्या हो गया स्त्रीलिंग, ये लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी का जो है ये बेटी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर से बता देता हूं दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले जो भी रिश्ता दिया रहेगा उसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और उसमें देखिए कौन कौन सा चिन्ह हमें चाहिए होगा, तो हमें कौन सा चिन्ह चाहिए, माइनस, गुणा और भाग, इन तीनों में से कोई भी तीनों चिन्ह यदि हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि P और R के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस और गुणा का होना चाहिए चिन्ह, माइनस गुणा और भाग, इन तीनों में से जब होगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था कि माइनस तो रिक्वायरमेंट है, माइनस और भागे, क्योंकि एक स्त्रीलिंग हमें चाहिए ही, तो यहाँ पे माइनस और भागे था ही नहीं, इसलिए पहला वाला एलिमिनेशन हो गया था। दूसरा क्या था, P और R के बीच में हम यहाँ पे रिलेशन देखना था, तो यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, इसके बीच में गुणा भाग कुछ भी नहीं आ रहा, तो पिता पुत्र का तो रिलेशन बन ही नहीं सकता, तो ये वाला भी कैंसिल कर दिया था। तीसरे में क्या था, गुणा भी था, पी और आर के बीच में गुणा भी है प्लस भी है, और इसमें इक्वेशन में माइनस भी था, तो ये वाला हो सकता था, तो उसको हमने चेक किया, तो इसके चेक किया तो हमें क्या हो गया, वो मिल गया, तो इस तरह से हमें डायग्राम मिल गया जिसके अकॉर्डिंग क्या है वो सही है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो चलिए अब इसी निर्देश के अकॉर्डिंग तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये था, अब दूसरा यहाँ जैसे 1 से 3 तक है, दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, P दादा है S का कौन सा रिलेशन बताता है, इसमें से इस इक्वेशन में कौन सा बताता है, इसमें 5 ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें दादा देखना है, ये वाला इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बनेगा, P दादा है S का, मतलब P जो है ये क्या है, दादा है किसका, S का, मतलब क्या होगा, इसका बेटा, यहाँ इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा कौन है, S, बेटा है फिर बेटी, तो P क्या हो जाएगा, दादा बन जाएगा, यहां से ये P है, उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा या बेटी क्या हो जाएगा, फिर इसका ये क्या हो जाएगा, पिताजी का पिताजी दादा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमें चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने के लिए S से P तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह चाहिए, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह चाहिए। गुणा का चिन्ह मतलब पिता, तो S का पिता होने के लिए क्या गुणा का चिन्ह चाहिए, और इसका पिता होने के लिए फिर भी गुणा का चिन्ह चाहिए। तो हमें देखना है कि कौन से इक्वेशन में कम से कम 2 गुणा का चिन्ह है। ठीक है, कौन से इक्वेशन में कम से कम 2 गुणा का चिन्ह है, तो उस तरह से हम देखेंगे। पहला वाला इक्वेशन देखते हैं, पहले वाले इक्वेशन में गुणा का चिन्ह है क्या, दोनों नहीं है, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। और किसी में है क्या, दूसरे में है, तीसरे चौथे में है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना है, दूसरा चेक करना है पहले। यदि दूसरा नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, ये जो चौथा पांचवा जो भी आगे दिया रहेगा उसको भी चेक करके देखना है। तो ये क्या है, दूसरा है, दूसरा हम चेक कर लेते हैं। P इंटू क्यू मतलब क्या हो जाएगा, P जो है पिताजी है किसका, Q का। P इंटू क्यू गुणा का मतलब क्या है, A B के पिता है, मतलब क्या हो जाएगा, A B के पिता है, तो P Q के पिता है। अब क्या है, फिर गुणा है Q और इंटू R, मतलब क्या हो जाएगा, Q R का पिता है, Q जो है R का पिता है, R का पिता है। और प्लस प्लस का मतलब क्या है, भाई, तो क्या हो जाएगा, R S का भाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R जो है भाई है किसका, S का, और S का तो जेंडर अभी नहीं दिया है। अब हमें क्या देखना था कि P दादा है S का, S का दादा P है, ये निकालना था। तो S का पिताजी Q है और Q का पिताजी P है, तो क्या हो जाएगा, S का ये P क्या हो गया, दादा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूं मैं। आपको सबसे पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो पहला स्टेप जो है इसमें प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है उसका जो मतलब है वो लिख लीजिए, और यहाँ पे इतना कुछ लिखा है वो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब प्लस का मतलब भाई और माइनस का मतलब बहन, क्यू का मतलब पिता और भागे का मतलब माता। अब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे P प्लस क्यू दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है, भाई, मतलब P क्यू का भाई है। इस तरह P इंटू क्यू दिया है, मतलब P क्यू का पिता है, और इन दोनों में क्या हो जाएगा, Q R का पिता है, और प्लस का मतलब भाई, मतलब R S का भाई हो जाएगा। इस तरह से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये बताना है P मामा है S का, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, आप पहले जो 2 मैंने वीडियो बनाया है उसमें बेसिक दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिए ताकि इसका बेसिक आपके समझ में आ जाए। उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है कोई भी इक्वेशन से, वो इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। P मामा है S का, मामा है S का, तो सिंपल सा बात है, ये मान लीजिए पिताजी है, ये मम्मी है, और इनका जो है लड़का या लड़की यहाँ आएगा, लड़का या फिर लड़की जो भी है यहाँ आएगा। और क्या होगा, मामा, मामा मतलब मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डायग्राम चाहिए होगा, पिता माता मतलब भागे या फिर गुणा चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे डायग्राम भाई या भाई बहन होना चाहिए, मतलब मम्मी का भाई, तो क्या हो जाएगा, मम्मी का भाई या फिर बोल सकते बहन, यहाँ पे प्लस या माइनस चाहिए। ठीक है, तो अब देखना है डायग्राम में गुणा भाग प्लस माइनस सब आ गया, चारों आ गया है। तो इस केस में हमें डायग्राम में देखना है कि कौन सा फॉलो होता है। अब हमें किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, P और S के बीच में। अब जैसे P और S यहाँ पे है, उसके बीच में ये आ रहा है क्या, गुणा भाग, ये सब भाग मतलब क्या होता है, मम्मी, माता वाला हमें मतलब भाग ही यूज होगा, तो मम्मी वाला, तो ये वाला हो सकता है कि ये वाला बन जाए। चलिए पहला वाला हम टेस्ट करके देख लेते हैं। P प्लस क्यू मतलब क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू मतलब P प्लस क्यू, मतलब P जो है भाई है किसका, Q का। नेक्स्ट क्या है, माइनस, माइनस का मतलब बहन, Q माइनस R मतलब क्या हो जाएगा, Q जो है बहन है किसका, R का। आगे क्या बोला है, R भागे S, मतलब क्या है, भागे का मतलब क्या था, माता, मतलब R जो है माँ है किसका, S का, R जो है माँ है किसका, S का। ठीक है, R माँ बन गया S का। अब यहां से देखिए मम्मी ये है, R जो है S की मम्मी है, और मम्मी का भाई कौन है, P और S का रिलेशन हमें क्या, मतलब क्या हो जाएगा, S का ये मामा हुआ, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला वाला ही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, कई बार हो सकता है कि हमें सभी इक्वेशन में चेक करके देखना पड़े, तो आपको दोस्तों इस तरह से
डायग्राम जो है ये बनाते हुए आना चाहिए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, हमें वैसे ही देखना है कि यहाँ पे जो गुणा भाग चिन्ह जो आ रहा है उस चिन्ह के अकॉर्डिंग भी हम एलिमिनेशन करके देखना है, उसमें हटा के देखना है, एक एक ऑप्शन को हटा देना है कि इसमें यदि ये चिन्ह नहीं आ रहा है तो उसको हटा दो, ठीक है, जैसे हमने पहले अभी देखा था। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ दूसरे टाइप के। अब दोस्तों 4 से 6 तक के लिए ये है, तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको वही करना है जो मैं बताया हूं। देखिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन और जो पहले हमने अभी देखा था उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, इक्वेशन दिया है, हमें रिश्ता निकालना है, और उसमें क्या था, रिश्ता दिया था और इक्वेशन निकालना था, इक्वेशन कौन सा फॉलो हो रहा था वो निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन और आसान होते हैं जिसमें इक्वेशन दिया रहता है और रिश्ता निकालना रहता है। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा आसान होता है। आसान का मतलब ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, आसान तो दोनों ही है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है और इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों आपको क्या करना है, यही जो चिन्ह है उसका क्या मतलब है वो अलग से लिख लीजिए। प्लस का मतलब क्या है, पति, माइनस का मतलब बहन, और गुणा का मतलब भाई, और भागे का मतलब क्या है, पिता। ये हो गया, ये हमने अलग से लिख लिया। अब ये इक्वेशन को हमें क्या करना है, जैसा हमें ट्री बनाया था, जो फैमिली ट्री बनता है, जैसे हमें डायग्राम, वो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। भागे का मतलब क्या था, पिता, मतलब एम जो है पिता है किसका, एन का। अब माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब बहन, एन जो है बहन है किसकी, ओ की। अब क्या बोला है, प्लस, प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब पति, वो जो है पति है पी का, वो जो है पति है पी का, मतलब क्या हो जाएगा, पत्नी मतलब लड़की। तो ये क्या बन गया, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में क्या क्या है। अब देखिए किसमें किसमें रिलेशन पूछा था, यहाँ पे पी, एम और पी के बीच में, एम, ये एम हो गया और ये पी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, ये इसके पुत्र वधु, एम का पुत्र है ओ और ओ की पत्नी है पी, तो मतलब क्या हो जाएगा, पुत्र वधु। तो यहाँ पे देखना है कि क्या हो जाएगा, पी जो है एम की पुत्र वधु है। तो हमें देखना है यहाँ पे कौन सा कोई ऑप्शन है क्या हिस्सा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देखिए, पी एम की पोतोहू है, पतोहू है, इसका मतलब क्या होता है, पतोहू, या फिर इसका मतलब पुत्र वधु। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यदि शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो इस टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो बुक में ऐसे ही दिया था, मैंने वैसे ही लिखा है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, पुत्र वधु। तो क्या हो जाएगा, ये पुत्र की पत्नी पुत्र वधु। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको सिंपल सा जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका डायग्राम ड्रॉ करिए और रिलेशन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही देखा आपने दोस्तों, ये क्वेश्चन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। पहले हमें प्लस माइनस ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करने में 2-3 सेकंड, बस काम खत्म हमारा, जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया और 1 नंबर पक्का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 5वें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है और इसमें क्या पूछा है कि m तथा o में क्या संबंध है। अब पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। m इंटू एन, इंटू का मतलब भाई है, तो मतलब क्या हो जाएगा, m जो है भाई है किसका, n का। और उसके बाद क्या बोला है, प्लस है, प्लस का मतलब पति होता है, तो n जो है पति है किसका, o का, मतलब वो पत्नी हो गई। उसके बाद माइनस था, माइनस में क्या है, ओ माइनस, माइनस का मतलब बहन, ओ जो है बहन है किसकी, पी की। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, एम और ओ। तो मतलब क्या है, एम का भाई है एन और एन का पत्नी है ओ। तो यहां से क्या रिलेशन बन सकता है, एम का ये भाभी हो सकता है और ओ की ये देवर, मतलब भाभी देवर का संबंध है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है क्या दोस्तों, हमें ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कोई रिलेशन है। वो एम की बहन है, नहीं हो सकता, हमें सीधी सी बात है, देवर और भाभी का, ससुर ये वाला भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, भाभी, एम ओ की भाभी है, देखिए एम ओ की भाभी है, नहीं है, क्योंकि एम क्या है, देवर है, तो ये भी नहीं है। एम ओ की माँ है, एम ओ की माँ है, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5वां, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें से आप सोचते रहो चारों में घूमते रहो और 5वें में दिया इसमें इनमें से कोई नहीं। तो हमें जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप डायग्राम ड्रॉ करते हुए आपको आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 6वें क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दिया, m माइनस एन भागे ओ प्लस पी में n का p से क्या संबंध है ये बताना है। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। m माइनस एन, मतलब माइनस का मतलब क्या है, बहन है, तो m बहन है n की। भागे का मतलब क्या है, पिता, मतलब n जो है पिता है किसका, o का। और प्लस का मतलब क्या है, पति, तो क्या हो जाएगा, o जो है पति है किसका, p का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया।
वो जो है पति है, पी का मतलब ये क्या हो जाएगा, पत्नी। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम दोस्तों, डायग्राम बहुत आसान बनता है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं नेक्स्ट और भी वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद हमें क्या देखना है कि रिलेशन किसके किसके बीच में था, एन और पी, एन और पी। तो क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, इसका पत्नी, वो जो है पति है पी का, और एन का पुत्र है वो, तो क्या हो जाएगा, ये पिताजी। तो यहां से क्या बन रहा है, ये सीधी सी बात है, एन के पुत्र का पत्नी, तो क्या हो जाएगा, पुत्र वधु। पी जो है पुत्र वधु है, सिंपल सी बात है। एन का पी से क्या संबंध है, ठीक है, एन का पी से क्या संबंध है, मतलब पी जो है एन का क्या लगता है वो बताना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी जो है एन का पुत्रवधु है, तो वो कौन सा, पी एन का पुत्रवधु, तीसरा नंबर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन करेंगे, इसमें से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, और माइनस का मतलब क्या है, बहन है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें देखना है कि मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है, एम आर की पुत्री है, कौन से इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम आर की पुत्री है। मतलब जो है हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एम आर ऊपर आएगा कि पुत्री है, यहां से क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, आर पिता या फिर माँ होगा, मतलब भागे या फिर प्लस, ठीक है। और अगला क्या है, माइनस, माइनस का क्या मतलब होता है, बहन, ठीक है, माइनस का मतलब बहन। अब हमें दोस्तों क्या देखना है कि भागे कहाँ आ रहा है, मतलब जो भागे है आर और एम के बीच में जो भागे है कहीं आ रहा है क्या, उससे हमें बता देना है कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, आर और एम के बीच में भागे चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, आर जो है मतलब भागे का मतलब क्या होता है, पिता। आर जो है पिता है किसकी, एम की, और एम और एन प्लस है, प्लस का क्या मतलब होता है, माँ, मतलब क्या हो जाएगा, एम जो है माँ है किसकी, एन की, एम जो है माँ है एन की। तो हमें क्या चाहिए था, आर, और आर जो है, आर और एम के बीच में रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम जो है आर की पुत्री है, दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो माँ हो गया मतलब क्या है, ये फीमेल हो गया। तो हमें क्या चाहिए था, मतलब आर जो है क्या, आर एम की, एम के पिताजी है, और एम जो है आर की पुत्री है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बी की पुत्री है, ये हमें निकालना है निष्कर्ष। पहले कुछ ऐसे ही इक्वेशन ये चीज दिया है कि प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब पति, माइन भागे का मतलब बहन, और गुणा का मतलब क्या दिया है, पुत्र। और हमें क्या चाहिए, ये बी की पुत्री है, ये जो है पुत्री है किसकी, बी की। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए ये बी की पुत्री है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे पुत्र का एक दिया है कि गुना होना चाहिए, बहन के लिए भागे होना चाहिए, पुत्री है मतलब हमें बहन भी चाहिए, मतलब भागे भी होना चाहिए, और गुना का मतलब पुत्र है तो भी होना चाहिए, और प्लस हो भी सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में चेक करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये में पहले वाले में चेक करके देखते हैं, ए भागे डी मतलब क्या है, भागे का मतलब क्या है, बहन है, तो ये बहन है किसके, डी की, ठीक है। और गुना का क्या मतलब हुआ, डी गुणे बी, मतलब गुना का मतलब पुत्र होता है, तो डी जो है पुत्र है किसका, बी का, ठीक है, डी जो है बी का पुत्र है। और हमें क्या चाहिए था, इस तरह का डायग्राम चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, ए बी की पुत्री, तो यहां से ये तो निकल गया, ये लड़की है, तो ये क्या हो गया, बी की पुत्री, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे में भी करके देख सकते हैं, मतलब तसल्ली के लिए, प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों कम से कम आप 30 से 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रैक्टिस करिए, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, और आपको खुद आप अपने से तरीका जनरेट कर लेंगे कि कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 9वें 10वें के लिए ये क्वेश्चन दिया है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये बैंक पीओ में 2009 में आ चुका है, 2009 में पीओ के एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको वही करना है, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, माइनस का मतलब पत्नी, और गुणे का मतलब पिता, और भागे का मतलब क्या है, पुत्री। उसके बाद
टी एल की माता है वो ड्रॉ कर लीजिए। टी जो है माता है किसकी, एल की। अब माता के लिए हमें यहाँ पे दिया है कुछ, देखिए पुत्री का दिया है, तो पुत्री भी हो सकता है पिता भी हो सकता है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे कुछ पर्टिकुलर माता के लिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो पुत्री हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है भाग्य आ सकता है, तो मतलब सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। पहला वाला इक्वेशन हम चेक कर लेते हैं पहले, टी माइनस एच प्लस एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस एच, माइनस का मतलब पत्नी, तो टी जो है पत्नी है एच की, तो एच की पत्नी टी है। उसके बाद प्लस का मतलब क्या है, भाई, तो एच जो है भाई है एल की, एच जो है भाई है एल का। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, टी एल की माता है, टी एल की माता है क्या, नहीं ये देवर भाभी या फिर कुछ और ननद भाभी का रिश्ता बन सकता है, पहला वाला कैंसिल। अब दूसरा देखते हैं, टी माइनस एच, मतलब माइनस पे एच का मतलब पत्नी, तो क्या हो जाएगा, टी जो है पत्नी है किसका, एच का, और गुणे का क्या मतलब था, गुणे का मतलब पिता, गुणे का मतलब पिता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच जो है पिता है किसका, एल का, तो एच जो है एल का पिता है। तो हमें क्या चाहिए था, टी एल की माता है, तो यहाँ से एच का पुत्र है, यहाँ से सॉरी एल का पिता हो गया, तो ये पुत्र या पुत्री होगी, ठीक है दोस्तों, पुत्र या पुत्री कोई मतलब नहीं, हमें क्या है, टी जो है एल की माता है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, लेकिन ये क्या है, टी जो है एल की माता है, तो कौन सा इक्वेशन है, दूसरा इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग इक्वेशन चेक करके भी देखना पड़ेगा, कई क्वेश्चन में ऐसा आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको ये डायग्राम जल्दी जल्दी ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना है वो आप सीख लीजिए, आपको बहुत ही कम टाइम में आप कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, इक्वेशन दिया है कि हमें निकालना है v का f से क्या संबंध है, ठीक है, v का f से क्या संबंध है ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब हम पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, f प्लस m मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब भाई है, ये f जो है भाई है m का, और क्या है m इंटू वी मतलब गुना का मतलब पिता है, जो m है वो पिता है किसका, v का, और v भागे r मतलब भागे का मतलब पुत्री है, तो v भागे r मतलब v जो है पुत्री है किसका, r का, तो r का मतलब क्या हो जाएगा, ये पिता हो गया, तो पुत्री कब होगा, जब इसमें हम इसकी मम्मी कौन हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, m का पत्नी r और r की पुत्री क्या हो जाएगा, v, ठीक है दोस्तों। अब यहां से हमें रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन निकालना है, यहाँ पे क्या बोला है, v का f से क्या संबंध है, मतलब v जो है f का क्या लगता है वो पूछना है, ठीक है, v f का क्या लगता है, तो ये क्या है, पिताजी है, v का पिताजी, और ये क्या है, पिताजी का भाई, मतलब ये क्या हो गया, चाचा, और चाचा मतलब क्या हो जाएगा, इसके और इसका रिलेशन देखे तो क्या बन जाएगा, f के लिए v क्या है, इसकी भतीजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोगों से बस मैं यही निवेदन करता हूं कि दोस्तों ये मदद चाहिए कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।